में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवने। जी हां, धार न्यूज आपको लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में तीसरे सोमवार ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर की रजत प्रतिमाओं का परंपरा के अनुसार नर्मदा तट पर पंचामृत दूध से महाभिषेक भोलेनाथ ने किया। नोखा विहार और जय घोष तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में किया गया। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में तीसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या का महापर्व होने के कारण 10,000 से अधिक श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि सोमवती अमावस्या पर ओंकारेश्वर तीर्थ में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां पर श्रद्धालु कम पहुंच सके। जिन श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था, जिन्होंने वहां पहुंचकर टोकन लिया, वही दर्शन कर पाए। श्रीजी मंदिर संस्थान ने 5,000 श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए व्यवस्था, बाकी लोगों को वापस लौटा दिया। दर्शन के बगैर श्रद्धालु निराश और दुखी होकर वापस लौटे। श्रीजी मंदिर संस्थान के फ्री रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लोग कतार लगाकर रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े रहे। अधिकारियों के सामने लोगों ने खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। व्यवस्था बनाने में प्रशासन नाकाम हुआ है। ओंकारेश्वर से दिनेश सोनवानिया के साथ अंकित राठौर की रिपोर्ट। 12 ज्योतिर्लिंग जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें ओमकारेश्वर भी एक जो है ज्योतिर्लिंग शुमार है। और हम आपको सीधी तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो ओमकारेश्वर से है। जी हाँ, ओमकारेश्वर का जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये ओमकारेश्वर मंदिर है, जो कि माँ रेवा के तट पर यानी कि नर्मदा नदी के तट पर ये जो पूरा है ओमकारेश्वर जो बसा हुआ है। और हालांकि यहाँ पर आज अमावस के कारण काफ़ी भीड़ होने वाली थी, काफ़ी दर्शनार्थी आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर कुछ ही श्रद्धालु यहाँ पर जो है ओमकारेश्वर के दर्शन पा चुके हैं। जबकि पिछले वर्ष की देखा जाए तो यहाँ पर आज के दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि सोमवती अमावस और हरियाली अमावस का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। उसी के महत्व से लोग नर्मदा का स्नान करने यहाँ पर आते हैं और ओमकारेश्वर का जो है दर्शन लाभ लेते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते जो कि यहाँ पर पूरी तरह से दर्शनार्थियों का आना जाना प्रतिबंधित था, लेकिन आज जिन लोगों ने ऑनलाइन जो है पंजीयन कराया था, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर टोकन प्राप्त किए थे, उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है दर्शन के लिए अनुमति मिली और उन लोगों ने दर्शन किया। हालांकि यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग जो है ओमकारेश्वर जी का, उसमें जो है गर्भगृह में दर्शनार्थियों को जाना की मनाही है और बाहर से ही उनको दर्शन कराया गया। यानी कि एक यहाँ पर कृत्रिम रास्ता बनाया गया जहाँ पर कि यात्रियों को जिनकी यहाँ पर स्कैनिंग की जाती है, जाँच की जाती है, उसके बाद ओमकारेश्वर के अंदर लाइन से दर्शनार्थियों को भेजा गया। उसके बाद एक छोटी सी खिड़की बनाई गई थी, उस खिड़की से जो है ओमकारेश्वर जी के दर्शन कराया गया। यानी गर्भगृह में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो ये वो ज्योतिर्लिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग महाकाल शंकर भगवान के जो भोलेनाथ के माने जाते हैं, उसमें से ओमकारेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो धार न्यूज़ पर हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ओमकारेश्वर से, जहाँ पर कि श्रद्धालुओं को आज जो है दूर से दर्शन करना पड़े। और यहाँ पर आज हरियाली अमावस थी और सोमवती अमावस थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जिस दर्शनार्थियों का जो तांता होता है पिछले वर्ष की तरह इस बार वो देखने को नहीं मिला। हालांकि यहाँ पर लोगों को इस घाटों पर स्नान करने के लिए मनाही थी, लेकिन फिर भी लोगों ने स्नान किया, पूजा करने की मनाही थी, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अपनी श्रद्धा से अपनी जो भी पूजाएं करनी थी वो की है। तो धार न्यूज़ पर बने रहिए, तस्वीरों पर देखते रहिए धार न्यूज़। प्रायोरिटी है वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं, ताकि हम लोग सतर्क ढंग से महामारी को फैलाव से बचा सकें। इसलिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि शहर के भीतर भीड़ ना हो, दर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसलिए हम लोग नाके लगाए हुए हैं और प्री बुकिंग से ही दर्शन हो पा रहे हैं। आज मैडम जी कितने लोगों का दर्शन का लक्ष्य रखा है आपने? भी अब तो ठीक से कह नहीं सकते, लेकिन लगभग 4,000 लोग तो हो ही गए होंगे। कई लोगों को मैडम जी घाटों पर नहाते हुए भी देखा गया। अभी आप रोक रहे हैं। एक्चुअल सोमवती अमावस्या है तो मुख्य घाटों पे लगा दिए गए हैं, लेकिन कहीं से लोग घुस आए हैं तो उनको वापस करवा रहे हैं। नाव का संचालन भी बंद है, उसके बावजूद भी नावें संचालित हो रही है। नाव का संचालन बंद है और जो नावें आ